हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सियान क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? देखिए, सबसे पहले देखते हैं मूलधन क्या है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कि मूलधन क्या है। मूलधन वो राशि है भाई, जब हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। या तो किसी से क्या है उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, वो राशि क्या कहलाती है हमारी मूलधन। ठीक है, वो राशि क्या कहलाती है हमारी मूलधन। फिर है हमारी दर, दर यानी कि रेट, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो रेट क्या है कि 100 रुपए पर, कितने रुपए पर 100 रुपए पर एक वर्ष में अतिरिक्त ली जाने वाली राशि, 100 रुपए पर अतिरिक्त ली जाने वाली राशि, अतिरिक्त तय राशि को क्या बोला जाता है भाई? हमारा दर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा समय। समय, जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है या मूलधन है वो उधार लिया जाता है या फिर उधार दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, जितने समय के लिए क्या है, समय क्या है हमारा कि जितने समय के लिए कोई राशि उधार ली जाती है, उधार दी जाती है, वो हमारा समय होता है। ठीक है, समय दिन में भी हो सकता है, ठीक है, महीने में भी हो सकता है और ईयर में भी हो सकता है। ठीक है, साल में भी हो सकता है, वो है हमारा समय। उसके बाद क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज को आप देखिए, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर जो ब्याज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे? देखिए कि मान लो हमने कोई 100 रुपए किसी से उधार लिए, 100 रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, एक साल के बाद मान लो इसकी रेट थी 10%। ठीक है, एक साल के बाद अब 100 का 10% निकालेंगे 10, और 100 प्लस 10 यानी कि जब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज देखिए ब्याज क्या है हमारा? ठीक है, ब्याज क्या है? जब हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं तो उसके साथ जो अतिरिक्त राशि दी जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा ब्याज। जैसे कि हमने किसी से 100 रुपए उधार ले लिए, कितने लिए? 100 रुपए उधार ले लिए, और जब हम ये कर्ज चुकाने गए तो हमने यहाँ पे करे हैं 110। ठीक है, कितने पे करे हैं? 110। तो 100 उधार लिए दिए कितने हैं? 110। तो यहाँ पे 10 रुपए क्या होगा हमारा? ब्याज। 10 रुपए क्या हो गया? ब्याज। तो ऐसे ही देखिए, मूलधन प्लस ब्याज करते तो हम मिक्सचर धन बनता है। हमारा क्या बनता है? मिक्सचर धन। जब हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं तो हमारा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहां से हम देखिए 100 रुपए हमने किसी से उधार लिए, दर थी कितनी? 10%। तो एक साल के बाद जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया? 110 रुपए। एक साल के बाद कितना हो गया? 110 रुपए। तो अब जो दूसरे साल के लिए हमारा ब्याज होगा वो 110 रुपए के ऊपर शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें ब्याज क्या था हमारा? 10 रुपए ब्याज था, तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज जो है हमारा वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल है जो हमारा वो कितना है? 8,000। टाइम जो है हमारा वो कितना है? 2 वर्ष, 2 ईयर। ठीक है, और रेट जो है हमारी वो कितनी है? 10%। ठीक, अब देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट
डिवाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100 और 10 पावर और माइनस में क्या करते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये है हमारा अमाउंट के लिए, किसके लिए है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है। और जब अगर मैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन में से मैं मूलधन माइनस करते हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज, तो मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल, ठीक है, क्या माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल कितना हमारा 8,000 रुपये, 1 प्लस रेट कितना हमारा 10%, 10 डिवाइड बाई 100, टाइम कितना है 2 माइनस 1, प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000, ठीक है। तो अब देखिए 8,000 आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 8,000 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे 1, देखिए वो एक जैसे 10 एकम 10 और 1 11, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10, टाइम 2 बार है तो हम क्या कर देंगे 2 बार लिख देंगे 20 को, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया था हमारा, तो यहाँ पे क्या किया हमारा 1, ठीक है, और इसको पूरे को 1 ब्रैकेट में डाल, ठीक है। तो अब देखिए 8,000 तो हमारा अलग से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आएगा हमारा 100, 11 और 11 गुणा 121 माइनस 100 की 1 के साथ करेंगे तो 100, अब देखिए कितना हो गया हमारा यहाँ पर 8,000 गुणा 121 माइनस 100 करेंगे तो 21 बटा 100, 20 से 20, 21 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 0 ऐसे की ऐसे, तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा हमारा 1680 रुपए, कितना होगा 1680 रुपए, ठीक है। एक और तरीका देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अब देखिए 10%, रेट क्या है हमारे पास 10%, तो 10 के फ्रैक्शन बनाएंगे, देखिए 10 बटा में 100, ठीक है, 10 बटा में 100, यानी कि इंक्रीज हो रही है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि अगर हमने 8,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं तो जब हम चुकाने जाएंगे तो इससे ज्यादा ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रैक्शन देखिए 1 0 से 1 0, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल 10, ठीक है, और एक और बढ़ गया, ये इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या है हमारा 1 ब्याज, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगी 10 और 1 11, 10 और 1 11, यानी कि 10 हमारे पास क्या था प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी होगी 11, ठीक है। 2 साल के लिए है, 1 साल के फर्स्ट ईयर के लिए होगा हमारा ये 10 से 11, सेकंड ईयर के लिए भी 10 से 11। अब देखिए प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 100, 10 गुना 10 100, और यहाँ पे देखिए हमारी अमाउंट क्या होगी 11 गुना 11 121, प्रिंसिपल क्या होगा 100, अमाउंट क्या होगी 121, तो हमारा ब्याज क्या होगा देखिए 121 माइनस 100, सीआई जो होगा हमारा कितना हो गया 21। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 100 और प्रिंसिपल हमारे पास है भी कितना 8,000, अब जो 100 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 8,000 को, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 20 से 20, 1 यूनिट किसके बराबर होगी 80 के, 1 यूनिट किसके बराबर होगी 80 के, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है 21 यूनिट, अगर 1 यूनिट 80 के बराबर है तो 21 यूनिट किसके बराबर होंगी 1 0 0 ऐसे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 1680 रुपए कितना आएगा 1680, यहाँ पे कितना था हमारा 1680, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका देखिए इसी का, देखिए कैसे करते हैं हम, रेट क्या है हमारे पास 10% है ना, इसके फ्रैक्शन मिला ऐसे ही, ठीक 1 बटा 10 बटा 100, 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बटा 10, ठीक है। इसका हमने नीचे वाला लेना है 10, और जितना टाइम है
उसी इतनी ही इसकी पावर कर दो। देखो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 कितने होगा 100। ये हमारा क्या मान लिया हमने अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, क्या मान लिया हमने ये प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए कितने साल के लिए था 2 साल के लिए। अब देखिए पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज कितना, किस रेट से हमारा 10% से। तो पहले साल का 100 पे 10%, 100 का 10 कितना हो गया हमारा 10 ही तो होगा। ठीक है, और फिर दूसरे साल का 100 पे 10 ही। ठीक है, अब ये तो होगा हमारा साधारण ब्याज, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या है हमारा, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, अब पहले साल तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या रहते हैं हमारे एक समान रहते हैं। तो दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल पे ब्याज पर ब्याज, अब देखो 10 रुपए में ब्याज लगेगा कितना 1/10, 10 का 1/10 निकालेंगे हम, गुणा 1/10 करेंगे 10 से 10 एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा दूसरे साल का ब्याज, और ये क्या हमारा पहले साल का ब्याज। ठीक है, ये क्या हमारा पहले साल का ब्याज, और ये क्या हमारा दूसरे साल का ब्याज। तो अब देखिए हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 10 और 10 20 और 1 21, कितना यूनिट होगा 21 यूनिट होगा। कितना यूनिट 21 यूनिट। अब देखिए 100 यूनिट क्या है हमारा प्रिंसिपल, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, जैसे यहाँ पे था 100 यूनिट किसको 8000 को, तो 1 यूनिट 80 को। ठीक है, और हमसे पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज क्या है हमारा, ये यहाँ पे देखिए 10 और 10 20 और 1 21 यूनिट, तो 21 गुणा में 80 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा 21 गुणा 80 1680, तो 1680। अब देखिए ये हमारे 3 तरीके हैं ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, तो राशि क्या है। अब देखिए हमारे पास क्या है, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट क्या है हमारे पास 5%, और सीआई दे रखे हमारे पास कितना 328 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना, रेट 5%, फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/100, 5% का फ्रैक्शन 5/100, तो 5 एकम 5, 5 से 20, कितना आ गया 1/20। हमने क्या लेना है इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, और जितना टाइम है उतनी इसकी पावर कर देंगे, तो टाइम कितना है 2 साल, तो 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 कितना होगा हमारा 400। तो ये हमने मान लिया क्या हमारा प्रिंसिपल, क्या मान लिया प्रिंसिपल। अब क्या है ब्याज, ब्याज रेट दर क्या है हमारी 5%, यानी कि 1/20। अब 400 का 1/20 निकालेंगे हम, तो 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 400 गुणा 1/20 करेंगे तो 20। ये पहले साल के लिए। दूसरे साल का 400 का 1/20 करेंगे, ये भी 20। ये क्या हमारा साधारण ब्याज 20 यूनिट और 20 यूनिट है। ठीक है, पहले साल का दूसरे साल का, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है हमारा वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ठीक है, अब हमारे चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ब्याज पर ब्याज। अब देखिए पहले साल का तो जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज होता है वो हमारा एक समान होता है, तो दूसरे साल के लिए ब्याज पर अब जो 20 रुपए जो ब्याज का है इस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस पर ब्याज लगा 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारा देखिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 20 और 20 40 और 1 41, कितना होगा 41 यूनिट। तो अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा हमारा 41 यूनिट, और चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास दे भी रखा कितना 328, कितना दे रखा है 328। अब देखिए 41 यूनिट, 41 यूनिट किसके बराबर है 328, तो 1 यूनिट निकालेंगे 8 का मान 8 का 32, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 8 रुपए के बराबर, किसके रुपए के बराबर 8 रुपए के बराबर। तो हमने पूछा क्या गया है कि राशि क्या है,
84 क्या होगी हमारी, ये देखो 1 यूनिट 8 के बराबर है, 84 कितने 400 यूनिट, तो 400 यूनिट, तो 400 मल्टीप्लाई 8, 84 कितनी होगी हमारी 3200 रुपये होगी। कितनी होगी 3200 रुपये। अब यहां से पूछ ले कि अगर हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, क्या पूछ ले कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना हमारा 20 और 20 40 यूनिट, कितना है 40 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है 8 के बराबर, तो 40 यूनिट किसके बराबर होंगी, गुणा में कितना कर देंगे 8, तो 8 होगा 32, 320 रुपये होगा क्या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा हमारा 320 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज क्या था हमारे पास 328, प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास 3200 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2000 रुपये पर 1.5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास टाइम क्या है 1 ईयर और उसके बाद प्लस हाफ ईयर। ठीक है, तो जहां पे इस तरह से रखा हमने 2 ही मान के चलना है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 से 1/2 दे देते तो हमें 3 ईयर ही लेके चलना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी दे देता, ठीक है 1 ईयर और 2 मंथ दे दे, 3 मंथ दे दे, ठीक है, तो हमने 2 ईयर ही लेके चलना है। 1 से ज्यादा होगा तो हमने 2 ईयर ही लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना है 10%, फ्रैक्शन लेंगे तो 1/10, 10/100 या 1/10। ठीक है, तो इसका हमें जितना टाइम है, टाइम कितना 2 ईयर लेके चलना है, तो 10 का स्क्वायर 100। फर्स्ट ईयर के लिए 100 का 1/10 निकालेंगे 10, 100 का 1/10 10। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, आप देखिए सेकंड ईयर पे लगाएंगे हम ब्याज कितना, देखिए 1/10, 10 का 1/10 कितना होगा हमारे पास 1। अब देखिए ये तो हमारा पहली साल का ब्याज होगा 10 रुपये। ठीक है, ये हमारा दूसरी साल का ब्याज कितना है 10 और 1 11, कितना है 11। लेकिन दूसरे साल में तो यहाँ पे कितना हमारा आधा ही साल है, तो ये है 1 साल का, तो आधा साल में कितना हुआ 1/2, 11/2। अब देखिए इस साल का तो पूरा 10 और इस साल का तो ये कितना आएगा 11/2, आधा साल का 11/2, तो टोटल कितना होगा 10 + 11/2, 10 दूनी 20 और 11 31/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखे हैं, और प्रिंसिपल हमारे यहाँ कितना है 100 यूनिट। 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को, 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को, तो 1 यूनिट 20 को, तो इतनी यूनिट 31/2 गुणा में 20, 2 पे 10, तो 310 रुपये क्या होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 310 रुपये होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से SI यानी कि साधारण ब्याज एंड CI चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो धनराशि क्या है। अब देखिए रेट क्या है हमारे पास 10%, 10 के फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10, तो टाइम कितना 2 वर्ष, तो इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ पे 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना 10, दूसरे साल के लिए 100 का 1/10 निकालेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 10 पर 1/10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, तो हमारा साधारण ब्याज क्या है 10 और 10 20, साधारण ब्याज क्या है हमारे पास 20 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 10 और 10 20 और 1 21, साधारण ब्याज कितना हमारे पास 20 और चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 10 20 और 1 21, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारे पास 21। तो दोनों का डिफरेंस कितना है देखना, 1 यूनिट का है, कितना है 1 यूनिट का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों का अंतर पे रखा है 65 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको देखो, दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट, जो कि किसके बराबर है 65 के, किसके बराबर है 65 के। तो धनराशि क्या है, धनराशि कितने यूनिट है 100 यूनिट, कितने यूनिट है 100 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 65 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी 6500, किसके बराबर होंगे हमारी 6500 के बराबर होंगी। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 270.40 रुपए हो जाती है, तो धनराशि क्या है। अब देखिए जो हमारे पास क्या है, अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन कितना 270.40, ये क्या है अमाउंट। और अमाउंट क्या हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो CI हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अब देखिए रेट क्या है हमारे पास 4%, 4% के फ्रैक्शन करेंगे क्या आ जाएगा 4/100 यानी कि 1/25, कितना आ जाएगा 1/25। टाइम कितना हमारे पास 2 साल, कितना है 2 साल। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 रुपए, कितना आ जाएगा 625। तो अब देखिए 625 का 1/25 निकालेंगे तो 25 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी क्या 1/25 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है 625 का। अब इस पे देखिए 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, और ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 25 और 50 और 51, ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल 625 प्लस ब्याज 51, तो कितना हो गया हमारे पास 676, कितना हो गया हमारे पास 676 यूनिट। क्या हो गया हमारे पास मिश्र धन अमाउंट कितना हमारे पास यहाँ पे देखो 270.40, 270.40 पॉइंट को हटा देते हैं, डिवाइड बाई किसे करते हैं 100, 10 से 10 पे। अब देखिए यूनिट है जो 676 इस साइड आएगा तो एक का निकाल लेंगे हम 2704 डिवाइड बाई 676 मल्टीप्लाई 10 नीचे, ठीक है। अब देखिए 26 पे कट रहा है हमारा 26 की गुणा कितने भी 676, 26 का स्क्वायर है 26 पे यहाँ करते हैं 26 एकम 26, ठीक है 104, देखो कितना आ गया 104, तो 26 दूनी 52 और 26 चौका 104, 26 चौका 104, ठीक है। अब फिर देखिए 26 चौका 104, 4/10, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 4/10 की। हमसे पूछा क्या गया है कि धनराशि क्या है। अब धनराशि कितनी देखिए 625, तो 601 यूनिट किसके बराबर है 4/10, तो 625 यूनिट किसके बराबर होंगी 2 पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 5 पे काटेंगे तो 125, 125 गुणा में 2 250, तो हमारी जो धनराशि है वो क्या होगी 250 रुपए होगी। कितनी होगी 250 रुपए होगी। अगला क्वेश्चन हमारा निश्चित ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80, तो ब्याज की दर वार्षिक है। ब्याज की दर देखिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 260, तो 2 वर्ष का क्या होगा 260 गुणा में 2 520, 260 गुणा में 2, ठीक है 520, क्योंकि जो साधारण ब्याज हमारा प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में 260, 2 वर्ष में 520। अब देखिए सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारे पास 540.80 2 वर्ष का, तो दोनों का डिफरेंस कितना है CI माइनस SI, 540.80 माइनस 520 माइनस 520, तो कितना डिफरेंस होगा हमारे पास 20.80। अब देखिए 1 साल का दोनों का 260 है, ठीक है। अब दूसरे साल में जो दूसरे साल का ब्याज का डिफरेंस है वो कितना हो गया 20.80, क्योंकि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमारे एक समान होते हैं, ठीक है। तो दूसरे साल में कितना अधिक चलाएगा 260 पे 20.80,
तो 260 के कितने प्रतिशत होगा? 20.80 डिवाइड बाई 260, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2 के बाद था 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए 13 दूनी 26, 2 पे काट लेंगे 13, 2 पे काटेंगे 104, 13 8 104, तो 8, रेट कितना आ गया हमारा? 8%। किस रेट से? 8%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो। ठीक है, देखिए यानी कि जो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष कितना था हमारा अमाउंट? 250, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट कितनी है हमारी? 4% डिवाइड बाई 100, एक ही साल है पहले वर्ष के लिए। ठीक है, यानी ये किसका है? अमाउंट निकालने का। अब जो एक साल के बाद जो हमारी अमाउंट होगी वही तो दूसरे साल के लिए हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। दूसरे साल के लिए वो क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल वही तो होगा। तो आप देखिए 250, 100 एकम 100, 4 104, या काट लो 4 एकम 4, 4 पे 25, 25 एकम 25 रेट 26/25, 5 पे काटा 10, 25 पे 25 एकम 25 10, 260 रुपए। तो ये तो पहले वर्ष के का अंक यानी ये तो मिसेबल है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा हमारा। तो दूसरे वर्ष के लिए 260 पे लगेगा प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट कितना हमारा? 8, दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 8/100, 4 पे 4 दूनी 8, 4 पे 25, 25 एकम 25 और 2 27, 260 गुणा में 27/25। ठीक है, 5 पे काटते हैं, 25 5 पे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 पे काट लेते हैं, 5 एकम 5, चल रही 0, 5 का 20। अब इसकी और इसकी देखें, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 27 चौका 108, 27 चौका 108। ठीक है, और 27 एकम 27 और 1 28, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, तो कितना होगा भाई? 280.80। कितना होगा अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए? 250 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्षों के बाद? 280.80। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है, तो उस निवेश की अवधि याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए कितनी रुपए की राशि है? प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 3200, प्रिंसिपल कितना है? 3200। ठीक है, रेट क्या है हमारी? 10% वार्षिक है, 10% क्या है? वार्षिक है। तो यहाँ पे देखो त्रैमासिक आधार पर निवेश करनी है, तो त्रैमासिक एक साल में देखिए 12 महीने, तो त्रैमासिक निकालेंगे, त्रैमासिक निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, तो कितने त्रैमासिक होंगे? 4। कितने त्रैमासिक होंगे हमारे? 4। तो रेट क्या है? 10% ईयरली है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो त्रैमासिक आ जाएगी हमारी। त्रैमासिक कितनी आ जाएगी? 2 पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 कितनी आ जाएगी हमारी? 5/2%। ठीक है, तो अब देखिए अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और पावर क्या रहेगी? टाइम। ये हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला है। अब अमाउंट हमारे पास है कितना? 3362, तो 3362 कर दो, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना? 3200, 1 प्लस रेट कितना है? 5/2 गुणा में 100। अब देखिए कितने त्रैमासिक हो गए हमारे? 4, तो 4 गुणा टी यानी कि 4T। अब देखिए 3362, 3200 इस साइड आएगा हमारा, किसका हो गया? डिवाइड में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई थी, इस साइड आया तो डिवाइड में। ठीक है, अब देखो 5 पे 1, 5 पे 20, 20 दूनी 40, एकदम 40 और 41, 41/40 और पावर 4T। ठीक है, तो अब देखिए 2 पे काट लेते हैं हम। ठीक है, 2 पे और ये 2 पे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे
16 2 एकम 2, 1681 बटे 1600, 41 बटे में 40 फुट। अब देखिए 1681 किसका है, 41 का स्क्वायर है, और 1600 किसका है, 40 का है। तो मैं क्या लिख दूं, 41 बटा 40 का स्क्वायर बराबर 41 बटा 40 की पावर 4t। देखो दोनों कंपेयर करने पर क्या रह जाएगा हमारा, पावर ले लेंगे हम बस, 2 = 4t, तो 4 इस साइड आया तो डिवाइड में, तो टाइम कितना आएगा हमारा 1/2, टाइम कितना आएगा 1/2 साल, ईयर, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा हमारा हाफ ईयर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 12,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब देखिए 12,000 रुपए की राशि है, कितने रुपए की है, 12,000 की, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी, यानी कि हर 5 वर्ष में वो क्या हो जाती है, दोगुनी। तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, ठीक है। तो 15 साल में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी, और 20 साल में कितनी हो जाएगी हमारी, 16 गुनी, ठीक है। क्योंकि हर 5 साल के बाद जो हमारी राशि है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, क्योंकि 5 साल में क्या होगी, दोगुनी, ठीक है। अब अगले 5 साल में 4 गुनी हो जाएगी, इसका भी तो 2 गुना होगा, ठीक है। फिर अगले 5 साल में इसका 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगले 5 साल में इसका 2 गुना 16, तो कितने गुनी हो जाएगी, 16। अब देखिए अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 12,000, इसका 16 गुना कितना, 16 0 0 0 0, 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 और 3 19, तो कितनी राशि हो जाएगी हमारी, 1,92,000। कितनी हो जाएगी हमारी 20 साल में, 1,92,000 हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,547 रुपए है, तो समय याद कीजिए। तो अब देखिए प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 30,000, कितना है 30,000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 4,547। अब देखिए अगर मैं प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा 34,347 रुपए। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 34,347 रुपए। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100, और टाइम क्या रहेगी, और टाइम हमने निकाला, अमाउंट क्या होगी हमारे पास 34,347, प्रिंसिपल 30,000, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 7%, ठीक है, टाइम पावर। ओके अब देखिए 30,000 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। ये देखिए 100 एकम 100 7 107 बटा 100, ठीक है। अब देखिए 3 पे कर जाते हैं, 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 देखो 3 पे, ठीक है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 चौके 12 3 27, ठीक है। और अब देखिए ये किसका है, 107 का ही हो जाएगा, ठीक है। 107 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 11,449, और ये किसका हमारा 100 का, ठीक है, इज इक्वल टू किसके 107, दोनों की कंपेयर करने पर, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 2 साल, भाई कितना आ जाएगा टाइम 2 साल, ठीक है 2 साल। देखिए 107 का स्क्वायर होगा, 107 का स्क्वायर, ठीक है। 107 का स्क्वायर करेंगे हम कैसे, देखिए 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 10 गुना 7 70, 70 दूनी 140, एक डिजिट को छोड़ देंगे 140, 9 4 4 1 1, ठीक है। तो 107 का स्क्वायर कितना हमारा 11,449, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, देखो बेस ये है, अपनी पावर को ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू
2 ईयर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखिए प्रिंसिपल कितना हमारे पास 8,000, कितना है 8,000, और अमाउंट कितनी है हमारे पास 8880, 8820 रुपए। कितनी है 8820 रुपए। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 टाइम पावर। अमाउंट कितनी है 8820 रुपए। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 8,000 रुपए। कितना है 8,000, 1 प्लस रेट हमारे पास है नहीं, टाइम कितना हमारे पास 2 साल। तो देखिए 8820, 8,000 इस साइड आया तो डिवाइड में भाई ये क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस में आर डिवाइड बाई 100 टाइम क्या हो जाएगी पावर। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 2 पे काटेंगे, 2 पे 2 के 8, 2 के 8 8, 441 बटा 400, और ये क्या जाएगा हमारा 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए 441 किसका स्क्वायर है 21 का, और 400 किसका स्क्वायर है 20 का। तो मैं इसको क्या लिखे 21 बटा 20 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइड बाई आर 100, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर। देखो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर, तो स्क्वायर रूट लेने पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 21 बटा 20 यह क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100, 20 पंजा 100, 5 की साइड मल्टीप्लाई 21 पंजा 105, ये क्या होगा हमारा 100 प्लस आर, 100 इस साइड आ तो माइनस का 105 माइनस 100 कितना रहेगा हमारा 5। तो आर कितनी होगी हमारी 5%। तो दर क्या रहेगी हमारी 5%। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 रुपए तथा 5 वर्षों में 3936 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर याद करें। ब्याज दर याद करें। देखिए 4 वर्षों में कितनी हो जाती है हमारी, पहले 5 वर्षों वाली लो, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है हमारी 3936 रुपए, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है हमारी 3840 रुपए। तो डिफरेंस कितना है, 1 साल में कितनी बढ़ जाती है हमारी 6, 13 में से 4 गए 9। ठीक है, तो 96 रुपए बच जाते हैं, कितनी 96 रुपीज, कितने बढ़ जाते हैं 96। ठीक है, तो किस रेट से, देखिए 96 डिवाइड बाई कितना 3840 से 1 साल में कितनी हो जाती है 3936, तो कितने प्रतिशत बढ़ी, मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 6 चौके 24, 2 4 9 36 2 38, 4 पे कट गया। ठीक है, इसको काट देंगे 2.5, तो रेट क्या रहेगी हमारी 2.5%। कितनी रहेगी हमारी 2.5%। ठीक है, 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखिए अब देखिए 10,000 रुपए की अमाउंट है हमारी, कितनी थी 10,000। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 टाइम पावर। ये किसका है, अमाउंट के लिए फार्मूला हमारा, किसके लिए है, अमाउंट के लिए फार्मूला है। अब देखिए अमाउंट प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000, 1 रेट कितना हमारे पास 10% टाइम। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह डायरेक्ट आप लिखते हैं क्योंकि बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कैसे डायरेक्ट लिख दो इसको ऐसे। ठीक है, 110 बटा 100, 20 से 20 कितना हो गया 11,000। अब देखिए जो अमाउंट होगी हमारी फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट रहेगी हमारी, वही तो सेकंड ईयर के लिए क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो 11,000 पर कितना
12%, 100 + 12 112 बटे में 100, 2 0 से 2 0, ठीक है। ये 0 ऐसी कैसी, 11 के 2 7, 11 दूनी 22, हासिल के 2, 11 और 11 एक गुणा 121 और 2 123। तो 2 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्षों का CI होगा। ये तो क्या होगा हमारा अमाउंट, तो हमारा ब्याज क्या होगा 12,320 माइनस कितना कर देंगे हम 10,000, तो ब्याज कितना मिलेगा हमें 2320 रुपये। कितना मिलेगा 2320 रुपये भाई।